जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगी जिसका संघर्ष जारी। तो चलिए आइए हम लोग आज 11 जनवरी का मुख्य करंट अफेयर देखते हैं। जिसमें पहला प्रश्न रहा दोस्तों, प्रकाश जावड़ेकर ने किस राज्य सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप को लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। अब नई दिल्ली के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे नई दिल्ली का राज्यपाल वहाँ का अभी कौन है? अनिल जैन है उपराज्यपाल। वहाँ का सीएम अरविंद केजरीवाल है। हैदराबाद में आते हैं, हैदराबाद के बारे में कुछ जानते हैं तो किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी किनारे के स्थित है। राजस्थान का सीएम अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र। उसके बाद आते हैं गुजरात, तो गुजरात का सीएम विजय रूपानी। गुजरात का राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। गुजरात की स्थापना की बात करें तो गुजरात का स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था। 1 मई 1960 को गुजरात की स्थापना हुआ था। गुजरात में कौन सा नेशनल पार्क है? तो नल सरोवर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं भाई मेरे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, लॉन्च पुस्तक टाइमलेस महिंद्रा के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदित्य जल दरुखनवाल। इन्होंने 75 वर्षों की अपनी यात्रा में महिंद्रा कंपनी के विवरण, महिंद्रा कंपनी के बारे में बताया है इस पुस्तक में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट कहता है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो इसके बारे में हम पहले जानते हैं कि इसमें टॉप स्थान पर कौन है। तो टॉप स्थान पर जापान है। अभी भारत का स्थान कौन है? तो अभी भारत का स्थान 85, 85वां। ऑप्शन नंबर सी आया है 85वां आया है। 85 स्थान आया है। और इससे पहले 84वां स्थान पर था, यानी कि 2020 में कहें 2020 में तो इसका स्थान 84वां था पासपोर्ट में। वही पाकिस्तान का बात करें ना, पाकिस्तान का तो 107वां 107 स्थान पासपोर्ट में। सबसे मजबूत पासपोर्ट अभी विश्व में तो जापान का है, दूसरा नंबर पर सिंगापुर का है। नेक्स्ट प्रश्न आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखा जाना है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, संभाजी नगर। संभाजी कौन थे? तो संभाजी और शिवाजी के बड़े पुत्र का नाम था संभाजी। इन्हीं के नाम पर महाराष्ट्र सरकार ने, यानी महाराष्ट्र का सीएम अभी उद्धव ठाकरे हैं और वहाँ का राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। इन्होंने जो है इसका नाम, उद्धव ठाकरे ने इनका नाम बदलकर औरंगाबाद का नाम बदलकर जो है संभाजी रखने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट प्रश्न आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आगे कहता है, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डालकर बोला, चल झुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं। चलो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है जे वेंकटरमू। तो इसके बारे में आते हैं, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इसके बारे में कुछ जानते हैं। जैसे इसकी स्थापना कब हुई? इसके स्थापना के बात करें तो 1 सितंबर 2018 को इसका स्थापना हुआ। ये जो है सुविधा जो है पोस्ट ऑफिस के द्वारा बैंकिंग, यानी पोस्ट ऑफिस में यह बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो जाएगा। इसमें 100% भारत सरकार का 100% भागीदारी है। ये जो है जे वेंकटरमू, ये 3 वर्षों के लिए नियुक्त किए गए हैं। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए नियुक्त किए गए हैं। पोस्ट ऑफिस ने अपना एक योजना लॉन्च किया हाल ही में, उस योजना का नाम क्या है? 5 स्टार योजना। एक ऐप यानी ऐप्स भी लॉन्च किया है पेमेंट के लिए। उस ऐप्स का नाम क्या है? डाक पे। डाक जैसे फ़ोन पे होता है ना, उसी डाक पे भी लॉन्च किया है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने, पोस्ट ऑफिस ने। अब यही प्रश्न पूछेगा, भारत का पहला पेमेंट बैंक, तो भारत का पहला पेमेंट बैंक बोलेगा तो ये कौन है? ये एयरटेल है। इसमें आप बैंक में आया तो इस और देख लेते हैं। जैसे सिडबी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। बहुत सारा बैंकों का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है, लेकिन सिडबी बैंक ऐसा है जिसका लखनऊ में हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आगे की ओर कहता है, किस राज्य में भारत का पहला
स्की पार्क स्थापित किया जाएगा? स्की पार्क एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहला, भारत का पहला बोल रहा है। तो आपका ऑप्शन सही, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में, जैसे कि यहाँ का राज्यपाल, यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? तो जयराम ठाकुर यहाँ का मुख्यमंत्री है। यहाँ हिमाचल प्रदेश का जयराम ठाकुर। और राज्यपाल कहें तो गवर्नर, राज्यपाल कहें तो यहाँ का राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है बंडारू बंडारू दत्तात्रेय। उसके बाद आते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान का सीएम अशोक गहलोत, वहाँ का राज्यपाल अशोक गहलोत, और वहाँ का राज्यपाल कलराज मिश्र है। उसके बाद चलते हैं बिहार का, तो बिहार का नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, और राज्यपाल फागू चौहान है। नेक्स्ट गुजरात का, तो सीएम कौन है? तो विजय रूपानी, और राज्यपाल देवव्रत, आचार्य देवव्रत है। नेक्स्ट प्रश्न आगे की ओर, इसी में अगला प्रश्न, इसी में बात करें गुजरात के बारे में, बात करें तो यहाँ कौन सा नेशनल पार्क है? गिर नेशनल पार्क है। इसके स्थापना का बात करें गुजरात का, तो 1 मई 1960 को स्थापना हुआ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कराया गया, ये कहाँ कराया गया? तो कारगिल तो लद्दाख, इस यानी कारगिल में, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा इसका सही जवाब। कारगिल कहाँ स्थित है? लद्दाख में। लद्दाख के बारे में कुछ जान लेते हैं। लद्दाख कब अपने अस्तित्व में, इसका स्थापना कब हुआ था? केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को इसकी स्थापना, पुनर्गठन हुआ, अस्तित्व में आया। अनुच्छेद किसके तहत? अनुच्छेद 239 के तहत अस्तित्व में आया। उसके बाद यहाँ पटना, तो बिहार की राजधानी पटना है। नेक्स्ट प्रश्न चलता है। और इसमें लद्दाख में बात कर लें तो हेमिस नेशनल पार्क यहीं स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला कहता है 6 जनवरी को भारतीय मानक ब्यूरो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? भारतीय मानक ब्यूरो। अब इसके बारे में हम पहले कुछ जान लेते हैं। ऐसे इसका आंसर हो जाएगा 74वां जो है इन्होंने अपना दिवस मनाया था, स्थापना दिवस। इसके बारे में, जैसे कि भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना BIS कहें तो, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसकी स्थापना जब कहें तो इसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना 6 जनवरी 1947 को 1947 में इसके स्थापना हुआ था। एक्ट बोलेगा, एक्ट कौन सा एक्ट? तो एक्ट यानी कि किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 1986 एक्ट 1986 1986 इसका जो है एक्ट था, 1986 का एक्ट था। हेडक्वार्टर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का हेडक्वार्टर बोलेगा तो दिल्ली में स्थित है। इसका संस्थापक बोलेगा, संस्थापक इसका कौन था? तो लाल बर्मन था, लाल बर्मन। मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय इसको संचालन करता है? तो उपभोक्ता मंत्रालय, उपभोक्ता मामला मंत्रालय जो है इसका संचालन करता है। वर्तमान में उपभोक्ता रामविलास पासवान था, तो वर्तमान उनका डेथ हो गया, निधन हो गया, तो अभी वर्तमान में उपभोक्ता मंत्रालय कौन है? तो उसका कार्यभार संभाल रहा है पीयूष गोयल। तो नेक्स्ट प्रश्न आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? नया, तो हाल ही में इसका सही जवाब हो जाएगा जितेंद्र कुमार महेश्वरी। अब आते हैं सिक्किम के बारे में जानते हैं। तो सिक्किम का जैसे पहला है प्रश्न कि सिक्किम का सीएम कौन है? तो प्रेम कुमार तमांग है। सिक्किम का सीएम प्रेम कुमार तमांग। वहाँ का राज्यपाल कहेगा तो गंगा प्रसाद है। उसके बाद इसकी स्थापना कहेगा तो 16 मई, सिक्किम की स्थापना कब हुआ था? 16 मई 1975 1975 में सिक्किम का स्थापना हुआ। अब सिक्किम में दर्रा बोलेगा तो कौन कौन सा दर्रा स्थित है? जैसे नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा यहीं सिक्किम में स्थित है। झील बोलेगा तो चोलामू झील, गुरुगोंडमर झील यहीं स्थित। चोलामू झील भारत का सबसे ऊंचा पर स्थित, सबसे ऊंचाई पर कौन सा झील स्थित है भारत का? तो चोलामू झील कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। उसके बाद यहाँ कहें तो लोकसभा का सीट एगो है, राज्यसभा का सीट भी एगो, राज्यसभा का भी सीट एगो। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न का तो ये तो हो गया, सॉरी, प्रश्न दोहरा गया है भाई, सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है
किस राज्य की सरकार ने दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना 2021 शुरू किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, इसका पोस्टमार्टम करेंगे चारों राज्य का। तो इसका सही जवाब पहले जान लेते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अब आते हैं एक बगल से, जैसे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश का पहला प्रश्न है कि इसका सीएम कौन है? तो मध्य प्रदेश का सीएम शिवराज सिंह चौहान, मामा की नगरी शिवराज सिंह चौहान। वहाँ का राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। उसके बाद यहाँ आते हैं मध्य प्रदेश में